नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चंदन वर्मा फिर आज आपके साथ में कुछ नया बताने के लिए, ताकि पेशेंट्स को कहीं ना कहीं वो रिलीफ मिले जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लंबार बेल्ट के बारे में कि जितने भी लंबार या बैक पेन के केसेस है, तो किस बैक पेन के केस के अंदर लंबार बेल्ट यूज़ की जाती है और कब यूज़ नहीं की जाती। तो लंबार बेल्ट को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, उसके दो ही फ़ायदे हैं। पहली चीज़ क्या है कि जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वर्टिब्रास के बीच में, आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है वो लगता है और उसकी वजह से जो पेन क्रिएट होता है, तो उसको सबसाइड करने के लिए हम लंबार बेल्ट का यूज़ करते हैं। और सेकंड चीज़ है, जो मूवमेंट्स होते हैं स्पाइनल मूवमेंट्स, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लंबार बेल्ट का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, चलते हैं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी लंबार के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि आप एक बॉडी वेट को मूव कर रहे हैं, डायनेमिक मूवमेंट्स होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्पाइनल मूवमेंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे केसेस में आप लंबार बेल्ट यूज़ करें, और यूज़ करने के फ़ायदे बहुत होते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो आसपास सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन जा रहा था, वो पूरा का पूरा सबसाइड हो जाता है। ठीक है। और सेकंड चीज़ होती है, जैसे आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट्स को नीचे झुकते टाइम। नीचे झुक ही नहीं पाते, और नीचे झुक के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर ही नहीं पाते। तो ऐसे केसेस में हम डॉक्टर सजेशन देते हैं पेशेंट्स को कि लंबार बेल्ट लगा के आप अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, लेकिन इतना ही कीजिए जितना वो रेस्ट्रिक्शंस दे रही है। यदि रेस्ट्रिक्शन के बाद में भी आप उसको ओवर करेंगे तो लंबार बेल्ट का भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के लंबार फ्रैक्चर के केसेस के अंदर मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है लंबार डिस्क बल्जिंग के केसेस के अंदर। डिस्क बल्ज मतलब जब लंबार वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है, तो डिस्क का जो फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से या फिर वहाँ पे उस मूवमेंट के अंदर प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो रप्चर होते हैं टिश्यूज़ और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर, और उसके बाद में जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स के ऊपर या नर्व्स के ऊपर जो इफेक्ट जनरेट होता है और जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द आ जाता है, तो उस चीज़ को लिमिट करने के लिए आप लंबार बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। बस इसको एक ही टाइम यूज़ नहीं करना, जब सो रहे हैं तो यूज़ ना करें, और आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसके साथ में आपकी एक्टिविटीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सेसिव काम करना है इस बेल्ट को पहन के भी। कोशिश कीजिए बेल्ट को सही तरीके से पहने। दो तरह की बेल्ट्स आती हैं, एक होती है जिसके अंदर कर्वेचर होता है, मेटलिक रोड लगी होती है, जो आप मोड़ना भी चाहें तो मुड़ नहीं पाएगी। और एक होती है जिसके अंदर जो स्टिक होती है वो स्टिक की रोड होती है, सराउंडिंग बेल्ट के सपोर्ट में होती है होने में तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दे देती है, लेकिन इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं दे पाती। सेकंड थी, जो मेटलिक रोड होती है वो कर्वेचर फॉर्म में होती है। तो जितने भी ये लार्डोटिक जिनका भी कम हो चुका है, जिनके लंबार स्ट्रेटनिंग आ चुकी है और उसके साथ में ये पेन हो रहा है, तो उस केसेस के अंदर आप मेटलिक वाइज यूज़ करें। और नॉर्मली जो मस्कुलर केस हैं, जैसे जिससे आपके रेडिएटिंग पेन पैरों की तरफ नहीं आ रहा है, तो उन केसेस के अंदर आप स्टिक वाली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको और बेहतर समझाने के लिए मैं हमारे पास में एक स्पाइन का मॉडल है। ये स्पाइन है, ये मान के चलिए कि इस स्पाइन के ऊपर ये आपका सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, ये लंबार है, और ये सैक्रम है, और ये हिप जॉइंट है। जब भी आप खड़े होते हो तो आपके ऊपर पूरा का पूरा आपका वेट, जो पूरी अपर बॉडी का वेट है, वो पूरा का पूरा सैक्रम या लोअर लंबार रीजन पे सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से लोअर रीजन के ऊपर सबसे जल्दी पेन स्टार्ट होता है। जब आप इसको इस तरह से लंबार बेल्ट को यूज़ करते तो यहाँ से ही पकड़ मजबूत हो जाती है। तो इस पकड़ की वजह से क्या होता है कि जब भी आप आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे, पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे, तो वो झुकने ही नहीं देगी बेल्ट आपको, तो आपकी लंबार के ऊपर प्रेशर ही कम हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं कहूँगा इस वीडियो को अब तक देखें और जितना हो सके उतना जो मैंने समझाया है उस चीज़ को फॉलो करें।